आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपको एग्जाम। अभी हाल ही में आरआरबी जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है उसका आंसर की दे चुका है। जिन लोगों ने आप लोग एग्जाम दिए थे अपना अपना आंसर की चेक कर चुके होंगे। तो चलिए उसी का सबसे पहले और सबसे बेहतर मैथ का सॉल्यूशन के साथ जो टॉप लेवल का क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करा जाएगा। आपको पूरा 9 का 9 शिफ्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। उन सभी 9 शिफ्ट में जितना टॉप लेवल का क्वेश्चन है सबका यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको निचोड़ मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो में बने रहे और आप लोग भी देखें, जिन्होंने एग्जाम दिया था वो लोग भी अपना अपना आंसर इसके साथ मिला सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि एक मशीन के मूल्य में पहले 20% का क्या होता है, कमी की जाती है। तो चलिए 20% का कमी हो रहा है। 20% क्या होता है, 1/5 होता है, यानी कि 5 से क्या होता है 4 होता है। फिर उसमें 25% का वृद्धि किया जाता है। 25% क्या होता है 1/4 होता है, यानी कि 4 का वैल्यू क्या करता है वो 5 कर देता है। 4 का वैल्यू 5 किया जाता है और अंत में फिर 10% का क्या होता है कमी होता है, यानी कि 10 से क्या हो गया ये 9 हो गया। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, यानी मेरे पास क्या बचा 10 और 9, यानी 10 का समान 9 हो गया। एक का लॉस हो रहा है कितना पे 10 पे, यानी कि मेरे पास क्या निकल के आ गया 10% का लॉस निकल के आया। ओवरऑल कितना डिक्रीज हो गया 10% का डिक्रीज हो गया। समझ गए क्वेश्चन। आइए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ए किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है कोई कार्य को 5 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 50 दिन में पूरा करता है। चलिए देखते हैं, यानी कि ए जो है किसी कार्य को कितना दिन में पूरा करता है, तो ए करता है 5 दिन में और बी उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करता है तो 50 दिन में। अगर इसका हम एलसीएम ले लेते हैं तो मेरे पास टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा, यानी 50 ले लिए, यानी कि 5 का क्या हो जाएगा, ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए हैं। बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर आगे बोला गया है ए ने अकेले 10 दिन कार्य किया, ए जो है 10 दिन कार्य किया फिर कार्य को छोड़ दिया। देखिए एक एफिशिएंसी के साथ 10 दिन कार्य करेगा तो टोटल बी कितना काम कर चुका है 10 काम कर चुका है, यानी 50 का मैं 10 काम कर लिया है। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, तो रिमेनिंग वर्क मेरे पास कितना बचा तो 40 बचा। तो ए अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए पूछा है ना, हाउ मेनी डेज कैन ए एलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क 40 है और ए का एफिशिएंसी कितना है 10 है, यानी कि ए कितना दिन में कर देगा रिमेनिंग वर्क को 4 डेज में। कितना दिन में कर देगा 4 डेज में। ऑप्शन नंबर सी। समझ गए इसको भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि सिंप्लीफाई करें। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए याद रखिएगा, ऑप्शन देखिए सबका अलग अलग, यूनिट डिजिट अलग, सबका ऑप्शन अलग है, चारों में ऑप्शन अलग है। तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है कि आप जैसे कि जेड का वैल्यू को मान लीजिए 1 मान लीजिए और वाई का वैल्यू को आप मान लीजिए 0 मान लीजिए। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ से यहाँ पे क्या है एक्स और वाई है, ठीक है, तो यहाँ पे जेड नहीं है, चलिए एक्स है। तो एक्स को मान लेते हैं ए 1 मान लेते हैं और वाई को 0 मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 है, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 64 हो जाएगा। वाई तो ख़त्म हो गया, वाई यहाँ से भी ख़त्म हो गया और इधर क्या निकले का आएगा 12, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा और इधर इधर माइनस क्या है 144 है, तो माइनस 144 है। ये 144 कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास क्या निकल के आया 64 निकल के आया। क्या निकल के आया 64। देखिए यहाँ ऑप्शन जो है इस जगह पे थोड़ा रॉन्ग है, इस जगह 32 2 गुना 32 था, टाइप नहीं हुआ, 2 गुना 32 होगा, ठीक है। इसके बाद एक्स स्क्वायर था, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। समझ गया क्वेश्चन को। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको बस पुट वैल्यू कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन है कि एक्स जो है एक्स 2 और वाई का तीर्थ अनुपात है। एक्स क्या है 2 और वाई का तीर्थ अनुपात है। अच्छा तीर्थ अनुपात क्या होता है, तो तीर्थ अनुपात होता है बी स्क्वायर बटा क्या होता है बी स्क्वायर बटा ए होता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई, यानी कि वाई स्क्वायर बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा एक्स। एक्स तीर्थ अनुपात है और अगला पूछा बोला गया है कि वाई जो है एक्स और 8 का तीर्थ अनुपात है, यानी कि यहाँ से वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से वाई बराबर हो जाएगा 18 का स्क्वायर बटा एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मेरा आपका जाके क्या है एक्स है, तो यहाँ पे दोनों को बराबर करते हैं, यानी यहाँ से लिख सकते हैं एक्स बराबर 18 का स्क्वायर बटा वाई लिख सकते हैं। चलिए अब इसको करते हैं, यानी वाई स्क्वायर बटा 2 बराबर हो जाएगा 18 गुना 18 बटा वाई के। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, यानी कि यहाँ से हो जाएगा वाई का क्यूब बराबर हो जाएगा। अच्छा 18 गुना 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुना 2 और 9 को ऐसे लिख सकते हैं। चलिए ठीक है लिख रहे इसको, तो 9 गुना 2 हो जाएगा, फिर ये 9 गुना 2 और 1 2 उधर से एक्स्ट्रा चल जाएगा, यानी वाई बराबर यहाँ से क्या निकल कर आएगा 3 2 के लिए
1 2 हो गया क्योंकि होल क्यूबिक था। और 9 9 देखिए इसमें 3 गुना 3 है, इसमें भी 3 गुना 3 है, यानी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। चलिए 3 2 के लिए 2 निकल के आ गया, और इसमें इसमें 2 9 3 है, इसमें 2 3 है, यानी टोटल 4 3 हो गया। 4 3 में 3 3 के लिए 1 आ गया और 1 √3 हो गया, यानी कि इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा 6√3 आया, 6√3। ऑप्शन नंबर सी हो गया। समझ गया क्वेश्चन को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 3 वर्ष के लिए 6% साधारण ब्याज दर पर 10,000 रुपये उधार लेता है, वो परंतु इसे किसी अन्य व्यक्ति को 8 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार देता है। इस लेन देन में उसका वार्षिक लाभ कितना है। देखिए क्या कर रहा है बंदा कि पहले 6% के हिसाब से वो क्या कर रहा है, उधार खुद ले रहा है, और 8 सही 1/4 में क्या कर रहा है वो उसको उधार दूसरों को दे रहा है। यानी यहाँ से कितना हो जाएगा 8 4 32 और 1 33, 33/4। अगर इसको हम पूरा सॉल्व करते हैं तो कितना निकल के आएगा, यानी 8 4 32.12% निकल के आएगा कि नहीं। थोड़ा सा यहाँ चलिए इसको ठीक से लिखते हैं। 8 4 32 बचा 1, यानी 8 दूनी 16, 8 दूनी 4 दूनी 8 और 8 पंचे 20, इतना परसेंट निकल के आया। अब देखिए ये ले रहा है 6% के हिसाब से, और ये सेम अमाउंट को 8.25% के हिसाब से दे रहा है, यानी कितना का यहाँ से लाभ कमा रहा है वो। तो यानी कि इसको माइनस कर देना है, तो ये तो 2.5 आ गया इधर से, और 8 में 6 गया तो कितना हो गया 2 हो गया, यानी 2.25% का वो क्या कर रहा है लाभ कमा रहा है। टोटल कितना पे 10,000 पे, यानी कि 10,000 को कितना लाभ कमा रहा है। चलिए इसको आज सॉल्व करते हैं। 2.2% के लिए 2 जीरो आ गया, और एक्स्ट्रा ये पॉइंट के लिए 2 जीरो आ गया, यानी यहाँ से 4 जीरो कैंसिल। मेरे पास आंसर क्या निकल कर आया 225, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि वो आदमी कितना वार्षिक लाभ कमा रहा है 225 रुपया लाभ कमा रहा है। समझ गया क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ABCD एक काम को 12 15 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे सभी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद डी काम छोड़ देता है। चलिए इसको सॉल्व करते चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि ए जो है 12 दिन में, बी कर सकता है 15 दिन में, सी कर सकता है 20 दिन में, और डी करेगा कितने दिन में 30 दिन में कर रहा है। चलिए यहाँ से इन सब का एलसीएम अगर ले लेते हैं तो हमको टोटल कार्य मिल जाएगा, यानी एलसीएम मेरे पास क्या निकल गया 60 निकल के आया। तो यहाँ से अगर देखिए तो ए का एफिशिएंसी क्या निकलेगा, तो 12 पंचे 60 हुआ। बी का एफिशिएंसी क्या निकलेगा 4 हो गया, 15 चौके 60 होता है, 4 हो गया बी का एफिशिएंसी। सी का एफिशिएंसी कितना हो गया 20 दिया 60, और डी का एफिशिएंसी कितना हो गया 30 दूना 60। ये सब का एफिशिएंसी निकल के आ गया। आगे कह रहा है कि डी 2 दिन बाद डी काम छोड़ देता है। देखिए 2 दिन में डी कितना काम कर लेगा, 2 एफिशिएंसी के साथ 2 दिन में 4 काम कर लेगा, यानी कि इसके पास कितना काम बचेगा, तो इसके पास काम बचेगा 60 में 4 हो गया तो बचा कितना 56 कार्य बचा। कितना बचा 56 कार्य बचा। अच्छा आगे कह रहा है सी काम पूरा होने के 3 दिन पहले और बी काम पूरा होने के 2 दिन पहले छोड़ देता है। देखिए सी अगर 3 एफिशिएंसी के साथ 2 दिन पहले छोड़ दिया, और बी जो है 4 एफिशिएंसी के साथ, सॉरी सी जो है 3 दिन पहले छोड़ रहा है। सी कितना दिन पहले छोड़ रहा है, तो 3 दिन पहले छोड़ रहा है, और बी जो है 4 एफिशिएंसी का 2 दिन पहले छोड़ रहा है। अगर ये 2 दिन पहले नहीं छोड़ता तो 8 कार्य और क्या होता है इसमें जुड़ जाता, और सी बी अगर नहीं छोड़ता तो इसमें कितना 9 कार्य और जुड़ जाता। यानी अब अगर देखिए हम यहाँ से ओवरऑल मेरे पास कितना काम हो रहा है, तो 56 और इधर 8 और 9 17, 7 6 13 और ये 7 73 कार्य हो जाता। कितना हो जाता 73 कार्य होता। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि काम को पूरा होने में कुल लगा समय ज्ञात कीजिए। देखिए डी तो ऑलरेडी छोड़ चुका है, तो बचा कौन ए बी सी बचा, और ए का एफिशिएंसी 5 है, बी का एफिशिएंसी 4 और 3, तो 5 4 9, 5 4 9 हो गया, और 9 3 कितना हो गया 12 हो गया कि नहीं, तो 12 73/12, यानी इसको सॉल्व करते हैं तो 12 6 72, 6 दिन हो गया, और बचा कितना 1/12, 1/12। इसको कर देते हैं 24 डे के लिए, यानी कि 6 डे हो गया, 6 डे और 2 आवर हो गया। समझ गया इसको। चलिए 6 दिन 2 घंटा लग गया, टोटल कार्य कितना लग कर हो गया 6 दिन 2 घंटा में पूरा हो जाएगा। समझ गए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था इसको। चलिए इस सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि शरद और आदर्श का जो वर्तमान आयु का योगफल है 36 है। शरद और आदर्श का कितना है वर्तमान जो आयु का योगफल 36 है। चलिए वर्तमान से 2 वर्ष बाद शरद जो है, शरद की आयु आदर्श की आयु की 3 गुना हो गया। देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से क्या कहा गया है, तो मान लेते हैं शरद के लिए मान लेते हैं x, और आदर्श के लिए मान लिए y है। तो x + y का जो वैल्यू दे के रखा है मेरे पास, कितना दे के रखा है 36 दे के रखा है। कितना दे के रखा है 36। अच्छा वर्तमान से 2 वर्ष बाद, यानी कि
वर्तमान से 2 वर्ष बाद, यानी सब में 2-2 वर्ष बढ़ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ से, चलिए हो जाएगा यहाँ पे x+2 और ये भी हो जाएगा y+2। वर्तमान से 2 वर्ष बाद जो शरद की आयु है आदर्श की आयु की 3 गुनी होगी। क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा कॉल आ गया था उसके लिए सॉरी। चलिए क्वेश्चन है शरद और आदर्श का जो वर्तमान आयु का योग कितना है 36 है, और हमको पूछा लास्ट में किसका, शरद का वर्तमान आयु पूछा है। ठीक है, जब भी एज का क्वेश्चन आए तो आपको ऑप्शन से सहारा लेना। ऑप्शन का सबसे पहले मान लेते हैं 28, ठीक है, शरद का आयु मान लेते हैं 28 है, वर्तमान आयु कितना है 28 है। तो आदर्श का ये हो गया शरद के लिए, तो आदर्श के लिए कितना हो जाएगा, तो दोनों को मिला के 36 होना चाहिए, ये 28 हो गया, तो बच्चा कितना आदर्श 8 बच्चा। अब कह रहा है वर्तमान से 2 वर्ष बाद, यानी 2 वर्ष बाद ये कितना का हो जाएगा, ये 30 का हो जाएगा, और ये कितना का हो जाएगा आदर्श 10 का हो जाएगा। कह रहा है वर्तमान से 2 वर्ष बाद शरद की जो आयु है आदर्श की आयु से 3 गुना होगा। देखिए आदर्श की आयु से 3 गुना हो रहा है कि नहीं, यानी कि मेरा ऑप्शन एकदम फिट बैठ गया, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। क्या हो गया ऑप्शन नंबर 2, शरद की वर्तमान आयु क्या हो गया, तो 28 हो गया। समझ गया क्वेश्चन को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अनुज 55,000 पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू करती है और 7 महीने बाद जो मीनल है उसके साझेदारी के रूप में व्यवसाय के साथ जुड़ जाता है। 1 वर्ष बाद लाभ जो है 8:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो पूंजी में मीनल का क्या योगदान था। देखिए ये क्या, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जितना पूंजी लगाएगा, क्या है, जितना पूंजी लगाएगा और जितना महीने के लिए लगाएगा उतना प्रॉफिट देगा। तो यहाँ से पूंजी बराबर क्या होता है, अगर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है कि नहीं, ये आप लोग जानते हैं। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 55,000, चलिए इसको जीरो को अभी हम हटा देते हैं, तो ये मानते हैं 55 ले लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सोल्यूशन ईजी हो जाएगा। और ये कितना महीने के लिए कर रहा है, टोटल 12 महीने के लिए कर रहा है। और मान लेते हैं किसका, मीनल का x मान लेते हैं, तो मीनल x रुपया योगदान दिया था कितने महीने के लिए, ठीक है 7 महीने बाद आया है, तो 12 में 7 गया तो कितना 5 महीने के लिए वो काम किया है। और रेशियो कितना हो रहा है इसका, 8:3 हो रहा है, कितना हो रहा है 8:3 हो रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए 4 दूने ये 8 और ये 4 तिया 12 हो गया, 5 से इसको काटते हैं तो ये 11 बार में चला गया, हो गया कि नहीं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 तिया 9 और 11, यानी चलिए इसको ठीक से लिखते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 99,000 और बटा 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से x बराबर क्या निकल के आएगा, 2 4 8, 2 9 18, 2 5 10 और ये 0 0, यानी कि 49,500 क्या निकल के आया, 49,500। ऑप्शन नंबर सी आया, ऑप्शन नंबर क्या निकल के आया, सी आया। समझ गया क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि एक दुकानदार पंखे का मूल्य जो है उसके लागत मूल्य से 38% अधिक अंकित करता है। देखिए ये मान लेते हैं सीपी, ये मान लेते हैं एमपी, और ये हो गया एसपी। तो सीपी से कितना कर, सीपी अगर 100 था तो उसका कितना एमपी कितना कर रहा है 138 कर रहा है, और अंकित मूल्य पर 25% का छूट देता है। यानी अंकित मूल्य अगर 25%, एक 4 का सामान छूट कितना देगा, एसपी होगा, ये 3 पे बेच रहा है, यदि उसे 169 रुपये का लाभ होता है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ से देखिए 8 है, तो इसको कितना बार में कितना से मल्टीप्लाई कर दे जो आ जाएगा यहाँ पे, चलिए ये हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग हो गया है, थोड़ा रॉन्ग हो गया प्रिंट। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाओं में से एक लंबाई की जो है 8 सेंटीमीटर है। अच्छा एक बात बताइए, समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, तो समलंब चतुर्भुज का एरिया होता है 1/2 आमने सामने, यानी a + b इंटू एच होता है कि नहीं, ये समलंब चतुर्भुज का क्या होता है, एरिया होता है। आगे क्वेश्चन कर रहा है, जबकि समांतर भुजाओं के इस युग्म की दूसरी भुजा की लंबाई इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी के बराबर है, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर दे कर रखा है, यानी कि 120 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2, और एक भुजा का कितना है 8 है, अगली भुजा जो है उसके हाइट के बराबर है, यानी इंटू एच हो गया। यानी कि यहाँ से अगर हम देखें तो 8 + h इंटू एच, तो उसका हाइट है ये है, तो 120 गुना 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 240 हो गया। यहाँ से अगर देखें हम तो कौन सा ऑप्शन ले कि हमको 240 मल्टीप्लाई करके देगा, तो अगर हम ऑप्शन नंबर बी को लेते हैं 12 को, तो 8 और 12 कितना हो गया 20 हो गया, और गुना हाइट में 12 हो गया, यानी 12 दूना 24 हो गया, और इधर भी 24 है, यानी मेरे पास सेटिस्फाई हो गया
यानी कि अगला भुजा जो है वह 12 सेंटीमीटर है। कितना है? 12 सेंटीमीटर है। और उसका यानी कि अगला भुजा यानी बी बराबर भी कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर हो गया। और उसका हाइट भी कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर हो गया। समझ गया क्वेश्चन को? चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 3 श्रमिक ए बी सी किसी काम को 10, 15 और 20 घंटों में पूरा कर सकता है। यानी यहाँ से अगर देखिए ए जो है 10 घंटा में, बी काम को जो पूरा कर रहा है 15 घंटा में, और सी काम को पूरा कर रहा है 20 घंटा में। अगर इन तीनों का अगर एलसीएम हम लेते हैं तो ये मेरे पास टोटल वर्क निकल के आएगा कि नहीं? तो एलसीएम ले लिए 60। चलिए ए का एफिशिएंसी यहाँ से 6 निकल के आया, बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? यहाँ से 4 हो जाएगा, और सी का एफिशिएंसी 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? समझ गए हैं? आगे कह रहा है ए और बी काम शुरू करता 2 घंटे बाद सी उसके साथ जुड़ जाता है। देखिए ए और बी काम शुरू कर दिया है और 2 घंटे बाद सी जुड़ रहा है। कितना घंटे बाद सी जुड़ रहा है? 2 घंटे बाद जुड़ रहा है। यानी कि 6 4 10, 10 दूना 20 कार्य हो चुका है। यानी बचा कितना? अब 40 काम बचा। बचा कितना काम? 40 काम बचा। और वे शेष काम को टी घंटे में पूरा करते हैं। टी का मान निकालिए। देखिए शेष कार्य 40 बचा, और कितना यहाँ पे कर रहा है? सी उसके साथ जुड़ जाता है। तो देखिए 6 4 10 और 3 13 हो गया। यहाँ से कितना हो गया? 13। तो 13 तिया 39, 3 पॉइंट समथिंग जाएगा। यानी यहाँ से पूछा ही है, निकटतम वैल्यू पूछा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और आप लोग के लिए अच्छे से इस तरह वीडियो हम ला सके मैथ का। और देखिए एनटीपीसी खत्म होने के बाद हम सीजीएल का पूरा प्रैक्टिस चालू करवा देंगे। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहे। जो भी इस बार 26 का सीजीएल क्रैश करना चाहते हैं तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे इस चैनल के साथ, क्योंकि आने वाला समय में आपको इस चैनल में पूरा का पूरा मॉक कराया जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहा गया इसमें एक बिक्री के दौरान 50% माल जो है 40% के लाभ पर बेचा जाता है। देखिए 50% माल को हम क्या मान लेते हैं? 1/2 हो गया, और शेष का 40% क्या था? 2/5 होता है। हम यहाँ से मान लेते हैं टोटल मेरे पास सामान कितना था? 5 और 2 को क्या ले लेते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। टोटल सामान मान लेते हैं मेरे पास 10 था। अब देखिए टोटल 10 सामान में से 50% कितना हो गया? ये 5 हो गया, को 40% लाभ पे बेचा। और शेष माल यानी कि 5 तो हो गया, बचा कितना? 5 का 40% कितना हो जाएगा? 5 का 40% 2 हो जाएगा, 2 7 हो गया, बचा कितना? 3 बचा। अब यहाँ से देखिए आप ये जो ये 50% माल है उसको 40% लाभ पे बेचा है। कितना परसेंट? 40% के लाभ पे बेचा है। और शेष 40% को 13% लाभ पे बेचा। ये 13% लाभ पे बेचा है, और शेष को 32% के इसमें हानि पे बेचा है। यानी कि यहाँ से माइनस 32% हो जाएगा। यहाँ समझ गया? और ओवरऑल मेरे पास मान लेते हैं x% पे बेचा है। यानी कि 10x बराबर क्या हो जाएगा? 5 चौके 20, ये 200 हो गया, प्लस 13 दूनी ये 26 हो गया, और माइनस 32 दिया कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो चलिए 226 माइनस कितना है? 96 है। यानी कि 0 और 9 में अगर 12 में 9 गया तो कितना हो गया? 3 हो गया, और यहाँ से 1 आया। तो अगर यहाँ से अगर x का वैल्यू देखिए तो मेरे पास कितना निकल के आया? 13% निकल के आया। x का वैल्यू कितना निकल के आया? 13 निकल के आया। कितना परसेंट निकल के आया? 13। समझ गए हैं? ये बहुत ही बेस्ट सोल्यूशन होता है डेविएशन मेथड का। ठीक है, इसी तरह से आप सोल्यूशन कीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि किन्हीं दिए गए आंकड़ों के लिए माध्य जो इतना है और माध्यिका इतना है तो उसका बहुलक क्या होगा? देखिए आप लोग पढ़े होंगे इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या होता है? इंपेरिकल फॉर्मूला। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि बहुलक यानी कि मोड बराबर, ठीक है, मोड बराबर होता है 3 मीडियन। क्या होता है? 3, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। तो यहाँ से मेरे पास मोड बराबर यानी कि बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका, यानी 44 है। 44 दिया कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, और 4 तिया 12 और 1 13, 132 माइनस ये 2 माध्य यानी कि 2 पंचे 10 और 2 8 16 और 1 17 और 2 4 8 और 1 9 हो गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। तो 132 में 97 गया तो कितना हो जाएगा? 12 में 7 गया तो 5 हो गया, और बचा 6 में इसका तो बचा कितना? 12 बचा, तो 12 में 9 गया तो 3, यानी कि 35 आंसर क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गया क्वेश्चन को? ये फॉर्मूला आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रेलवे के फेवरेट फॉर्मूला है और रेलवे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा है कि संख्या 1950, 1560 और 2340 के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए 1560, चलिए इसको ठीक से लिखते हैं। यहाँ से देखिए 1560 और
1950 में डिफरेंस कितना हो रहा है 0, और 15 में इतना, 15 में अगर आपका जाके 6 गया तो 9 हो गया, और 18 में 15 गया तो 3, 390 आया इसका डिफरेंस। अब देखते हैं ये दोनों का डिफरेंस देखते हैं, तो ये 0 हो गया, ये भी 9 हो गया, और ये 3, 390 आया। अगर इन दोनों का, चलिए देखिए एक चीज़ आप देख पा रहे हैं, जिसका भी डिफरेंस कर रहे हैं 390 आ रहा है, क्या आ रहा है 390, यानी कि अभाज्य मेरा उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनफल भी क्या हो जाएगा 390 ही हो जाएगा। समझ गए हैं, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि 8000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 8 वर्षों में 8 वर्षों बाद स्वयं के तिगुना हो जाता है। देखिए एक राशि है जो अपने आप में कितना हो जाता है, तिगुना हो जाता है, कितना वर्ष में 8 वर्ष में हो जाता है, कितना वर्ष में हो जाता है 8 वर्ष में हो जाता है। तो 24 वर्ष बाद ये राशि कितना हो जाएगा, तो 24, देखिए 24 वर्ष बाद यानी कि 24 वर्ष बाद यानी कितना का, इसका तिगुना। देखिए टाइम तिगुना भागता है तो उसका राशि क्या है, उसका स्क्वायर पे भागेगा। किस पे भागेगा, उसका स्क्वायर पे, यानी तिगुना हो रहा है, यानी कि 9 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। कितना ज़्यादा हो जाएगा 9 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। 3 का तिगुना भाग रहा है यहाँ से ना, तो 9 टाइम्स नहीं, 9 तो स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 27 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा उसका अमाउंट, यानी कि 8000 को मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 27 से, 8 सते 56, 8 दूनी 16 और 5 कितना हो गया 21 हो गया, 8 दूनी 16, 5 कितना हो गया 21, यानी कि 21,600 मेरे पास वैल्यू निकल के आया। चलिए और एक जीरो है। चलिए यहाँ से समझ गया, ऑप्शन नंबर एक्स। ये क्वेश्चन इस मेथड का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 18 है, तो x पावर 4 बटा 1/x पावर 4 का मान क्या होगा। यहाँ तो ऑप्शन फिर गलत देख रखा है। देखिए एक्स स्क्वायर क्या होता है, जब पावर पे हम ज़्यादा जाते हैं तो उस पर ये के होता है, यानी कि के स्क्वायर -2 होता है। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है, -2 यानी कि कितना हो जाएगा 322 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 322 मेरे पास आंसर होगा। समझ गए हैं, ये थोड़ा ऑप्शन रॉन्ग लिखा हुआ है यहाँ पे, 322 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर बराबर 9 देकर रखा है, यानी कि ए स्क्वायर 9 देकर रखा है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 3 आ गया, ए बराबर 3। अच्छा इसका परिमाप किसी समषष्टभुज के परिमाप के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a होता है, यानी कि 4 तिया 12, और समषष्टभुज का परिमाप कितना होता है 6a होता है, 6a, यानी यहाँ से ए का वैल्यू क्या निकल के आया 2 निकल के आया, यहाँ से कितना वैल्यू निकल के आया 2। तो षष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, षष्टभुज का क्षेत्रफल यानी हेक्सागोन का एरिया क्या होता है, हेक्सागोन का एरिया 6 इंटू रूट थ्री 6/4 इंटू ए स्क्वायर होता है कि नहीं, यानी कि हो जाएगा 6 इंटू √3/4, और ए कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, यानी ये कट गया, मेरे पास वैल्यू क्या निकल के आया 6√3, क्या निकल के आया 6√3 निकल के आया। ऑप्शन नंबर सी। समझ गए क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, एक्स जो एक व्यक्ति एक्स जो है 12 महीने के लिए 12,000 का निवेश करता है, और व्यक्ति वाई जो है 18,000 का निवेश करता है। देखिए यहाँ से हम जीरो को कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से हो गया ये एक्स, चलिए इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। देखिए इसको 6 से अगर काटते हैं तो ये 2 बार में गया, 6 से ये 3 बार में चला गया, यानी कि एक्स को हम लिख सकते हैं 2 रुपया इन्वेस्ट करता है और वाई 3 रुपया इन्वेस्ट करता है। समझ गया तक में, एक्स कितना महीने के लिए करता है तो 12 महीने के लिए, और वाई जो है 6 महीने बाद अपना निवेश निकाल लेता है, यानी कि ये 6 महीने के लिए काम करता है। ओवरऑल इसका लाभ कितना होता है 25,200 रुपये का लाभ मिलता है। तो देखिए यहाँ से हम आगे अगर सॉल्व करें तो यहाँ से 6 दूना 12 कैंसिल आउट हो गया, यानी लाभ का अनुपात कितना है 4:3, यानी ओवरऑल लाभ कितना रहा है 7 आ रहा है। 7 का वैल्यू कितना देकर रखा है 25,200, जीरो का भी कैंसिल रखते हैं। चलिए यहाँ पे हो गया 7 तिया 21 हो गया, और 7 7 42 36 निकल के आया। क्या निकल के आया वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू 36 निकल के आया। तो क्या पूछा है एक्स का लाभ कितना है, तो एक्स का कितना है 4 है, यानी कि 36 गुना 4 हो जाएगा। 36 गुना 4 कितना होता है 36 चौक 144 होता है, और 002 चाह, तो यानी कि 14,400 रुपया लाभ हो जाएगा। एक्स का लाभ कितना हो जाएगा 14,400 हो जाएगा। समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि एक दुकानदार क्या है, एक दुकानदार एक पुस्तक को 6% हानि पर बेचता है, और यदि विक्रय मूल्य में 960 की वृद्धि हो जाती है तो उसको 19% का लाभ हो जाता है। देखिए एक दुकानदार है कोई, यहाँ से ये हानि में जा रहा है,
कितना परसेंट, 6% का हानि में जा रहा है। लेकिन वो क्या करता है, विक्रय मूल्य को ही वृद्धि कर देता है, तो उसका अब लाभ होने लगता है। कितना होने लगता है, तो 19% का लाभ होता है। देखिए पहले होता था 6% का हानि, अब हो रहा है 6% का लाभ, यानी ओवरऑल उसका कितना का हो रहा है, 25% का उसका ओवरऑल हो रहा है, ओवरऑल वृद्धि हो रहा है। और यहाँ से कितना का वृद्धि हो रहा है, 960 का। तो हमको पूछा है पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, क्रय मूल्य आप लोगों को पता है, किसी भी चीज़ का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। यानी 100% बनाने के लिए इसको 4 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 100% का वैल्यू क्या निकल का आया, 0, 4 छक 24, 4 नाम 36 और 37, ये 38 हो गया, 3840 हो गया। क्या हो गया, 3840। ऑप्शन नंबर बी। समझ गए क्वेश्चन को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान से 14 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात उसकी वर्तमान आयु के योगफल का दुगुना है। देखिए क्या कहा गया, तो यदि ए वर्तमान में बी से 8 वर्ष बड़ा है, मान लेते हैं बी का वैल्यू क्या है, एक्स मान लिए, तो ए कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 8 हो जाएगा। और ए और बी का जो है 14 वर्ष बाद, यानी यहाँ से 14 वर्ष अगर इसको इंक्रीज करते हैं तो कितना हो जाएगा, 14 अगर इसमें जुड़ जाएगा तो ये 22 वर्ष हो जाएगा। इसमें अगर 14 जुड़ता है एक्स प्लस ये 14 वर्ष हो जाएगा। वर्तमान की आयु से दुगुना हो जाता है, कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। चलिए ये 2 गुना हो जाता है, थोड़ा गलत कर दिए, ये कितना वर्ष हो जा रहा है, ये 2 गुना हो जा रहा है। यानी कि x प्लस 22 बराबर कितना हो जाएगा, 2x प्लस 14 दूना 28 हो जाएगा। यह इधर अगर माइनस एक्स हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, यानी कि x बराबर में क्या निकल का है, 6 निकल का है। x बराबर क्या निकल का है, 6 निकल का है। तो a की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो ये a की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, ये x 6 और 8 6 14, ऑप्शन में दिया है। क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्यार्थी ने परीक्षा में पूर्णांक 84% अंक प्राप्त करता है और 82 अंकों से क्या होता है, उत्तीर्ण होता है। यानी कि वो 84% क्या करता है, अंक प्राप्त करता है, और वो 82 अंक से क्या होता है, पास आउट होता है, 82 अंक ज़्यादा से पास होता है। लेकिन जब उसने उसी परीक्षा के पूर्णांक 45% अंक प्राप्त किया, कितना किया, 45% अंक प्राप्त किया, तो वो क्या होता है, 35.5 अंकों से अनुत्तीर्ण, यानी कि क्या होता है, फेल हो जाता है। क्या होता है, फेल हो जाता है 35.5 से, 5 नंबर से। तो पूछा है कि परीक्षा में पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द मैक्सिमम मार्क ऑफ द एग्जाम। मैक्सिमम मार्क क्या है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, और ये माइनस था तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 14 में अगर 5 गया तो 9 हो गया, और 7 में अगर 4 गया तो 3 हो गया, यानी 39% का वैल्यू कितना निकल का है यहाँ से, तो ये 0.5 हो गया, और 5 2 7 हो गया, और 8 3 11 हो गया। कितना हो गया, 8 3 11 हो गया। यानी कि यहाँ से अगर 1% का वैल्यू देखें तो 39 दूना ये 2.5 बार में जा रहा है। कितना बार में जा रहा है, 2.5 बार में, 2.5 हो रहा है। अपने आप में मैक्सिमम मार्क्स कितना 100% होता है, तो 2.5 इंटू 100 हो गया, यानी कि कितना हो जाएगा, 250। कितना मैक्सिमम मार्क्स हो जाएगा, 250 मैक्सिमम मार्क्स हो जाएगा। समझ गए इसको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विवाह के समय पति पत्नी की औसत आयु जो है 28 वर्ष है। विवाह के समय कितना हुआ था, दोनों का 28 वर्ष है। उनकी बेटी का जन्म उनके विवाह के 2 वर्ष बाद हुआ, उसका बेटी होता है 2 वर्ष बाद। यदि परिवार के तीनों सदस्य की वर्तमान औसत आयु जो है 24 वर्ष है, तो दंपति का विवाह अब से कितना वर्ष पहले हुआ था। देखिए मानते हैं उसका जो है पति पत्नी का औसत अभी कितना है, 28 है, तो दोनों का मिलाकर कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और मानते हैं कि उसका बेटी 2 वर्ष बाद हुई थी, एन वर्ष बाद हुई थी। कितना वर्ष बाद हुई थी, एन वर्ष। तो ये दोनों के लिए कितना 2n और आगे जाएगा, 2n हो गए। लेकिन जब इन दोनों का ये विवाह हुआ था, विवाह n वर्ष पहले हुआ था, n वर्ष पहले हुआ था, लेकिन उसका बेटी उस समय नहीं थी, इसलिए n-2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n-2, उसको कैंसिल कर दिया बेटी को। अब जो है परिवार का तीनों सदस्य का कितना है, वर्तमान औसत आयु 24 है, यानी अगर तीनों को जोड़े तो 24 है, औसत है, टोटल कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। समझ गए इसको, इक्वेशन को। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि 3n प्लस 54 बराबर कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 3n प्लस 54 बराबर 72 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखिए तो 3n बराबर कितना हो जाएगा, 72 से अगर 54 मेरा माइनस होता है तो ये 8 हो गया, और ये 1 हो गया। यानी कि यहाँ से n का वैल्यू क्या निकल गया है, 6 निकल गया। n का वैल्यू क्या निकला, 6 निकला। n का वैल्यू 6 हो गया। समझ गए इसको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे
कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज का गुणधर्म नहीं है। क्या है गुणधर्म नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो देखते हैं क्या नहीं है। अच्छा, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। बिल्कुल सही है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/3 बेस इंटू हाइट के रूप में परिभाषित किया जाता है। बिल्कुल नहीं। क्या होता है त्रिभुज का एरिया, क्या होता है 1/2 होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। लेकिन यहाँ पे 1/3 है, इसलिए नहीं होगा। अगला देखते हैं। त्रिभुज का परिमाप उसकी भुजाओं की लंबाई का योग होता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, त्रिभुज का बाह्य कोण उसके आंतरिक सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। एकदम सही है। यानी कौन सा उसका गुणधर्म नहीं है, केवल बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में है बी। समझ गया इसका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 11 और 19 के बीच दोनों सहित सहअभाज्य संख्याओं के युग्म की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 11 और 19 के बीच पहले संख्या कितना वो देख लेते हैं। और दोनों को क्या करना है, दोनों को लेना है। यानी कि 11 हो गया, 12 है, 13, 14 आ जाएगा, 15, 16, 17, 18 और ये 19। इतना जो संख्या है, टोटल संख्या कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल मेरे पास कितना संख्या निकल कर आ रहा है, 9 संख्या निकल कर आ रहा है। अच्छा, आप देखते हैं सहअभाज्य यानी को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा संख्या जो एक दूसरे से बिल्कुल ना कटे। जैसे यहाँ पे 11 ले लिए, 11 ले लिए, 13 ले लिए, ये एक दूसरे से कोई भी कॉमन है नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, उसी को हम लोग को प्राइम बोलते हैं। अब देखिए को प्राइम इतना संख्या में से 2 से कटने वाला तो होगा ना। जो 2 से कटने वाला कौन कौन होगा उसको पहले हटा देते हैं। 2 का पेयर लगा, जो कट रहा है, जो पेयर बन रहा है उसको हटा देते हैं। और एक चीज़, को प्राइम कब बनेगा, हमेशा 2 नंबर मिल के बनता है। तो 9 संख्या में से कितना ऐसा संख्या जो को प्राइम बनेगा, तो 9C2 हो जाएगा। इसको निकालना आता है तो 9C2 फैक्टर 9 फैक्टोरियल हो जाएगा 2 पे, तो ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और 9 में 9C2 हो गया। और यहाँ से अगर देखिए तो हो जाएगा मेरे पास 7 का फैक्टोरियल तक रखते हैं। और 9 में 2 गया तो 7 का फैक्टोरियल गुना 2, तो यहाँ से 7 कैंसिल आउट हो गया और 2 से ये 4 बार में कैंसिल, यानी कि टोटल कितना युग में ऐसा बनेगा 36 युग में ऐसा बनेगा। ठीक है, लेकिन उसमें से कौन कौन ऐसा युग में है जो पेयर बनाता है उसको हम यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे कि 12 के साथ बनाएगा 14, ये एक दूसरे का कोप्राइम नहीं है, इसको कैंसिल आउट करना है। 12 के साथ बनाएगा 16, इसको कैंसिल आउट करना है। 12 के साथ बनाएगा 18, इसको भी कैंसिल आउट करना है। यहाँ से 12 के साथ 14, 12 के साथ 16, 12 के साथ 18 हो गया। अब करेगा 14 के साथ करेगा 16, इसको कैंसिल आउट करना है। 14 के साथ करेगा कौन 18, इसको भी कैंसिल आउट करना है। अगर अगला देखिए 16 के साथ कौन कौन कर रहा है, 16 और 18 एक दूसरे से को प्राइम नहीं है, ये कर लेगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 संख्या जो ऐसा है जो एक दूसरे से क्या कर लेगा, और कौन करेगा। चलिए 6 के साथ 18 हो गया, ये 6 संख्या जो है एक दूसरे का को प्राइम नहीं है। टोटल 36 संख्या में 6 संख्या को प्राइम नहीं है, तो टोटल कितना को प्राइम हो जाएगा 30 संख्या को प्राइम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन अच्छा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 उम्मीदवार वाले एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 60% ने मतदान किया और पूछा कि कुल पूंजीगत मतदाता कितने थे। तो मानते हैं कुल जो है एक्स थे, उसमें से 60% ने मतदाता किया। 60% कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा 60%। अगला जो है एक्स को डाले गए वोटों का 40% मिलता है। एक्स जो उम्मीदवार है उसको कितना मिलता है 40% मिलता है। और शेष वोट 3 अन्य में बराबर बंटवारा हो जाता है। शेष वोट कितना बचेगा 60 बचेगा और तीनों में बराबर बढ़ता है, यानी कि 20% से तीनों में 20-20 करके बढ़ जाएगा। आगे कहा गया है यदि एक्स को अन्य के प्रत्येक उम्मीदवार से 480 अधिक वोट मिला है। देखिए एक्स को 40 मिला है और प्रत्येक को 20-20 मिला है, तो कितना परसेंट अधिक मिला है 20% अधिक मिल रहा है। एक्स को प्रत्येक से 20% अधिक मिल रहा है, 20% कितना हो जाएगा 1/5 अधिक मिल रहा है। और लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना अधिक मिल रहा है 480 अधिक मिल रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 3 से कितना बार में चल जाएगा 16 बार में, 16 या 48 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स बराबर कितना हो जाएगा 160 गुना 25 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 16 पंचे 80, 16 दूना 32 और 8 कितना हो जाएगा 40, यानी कि 4000। टोटल कितना हो जाएगा आंसर 4000 हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि ए जो है स्टेशन पी और क्यू से चलने वाली 2 ट्रेन की लंबाई जो है 3:2 के अनुपात में है। जब ये विपरीत
दिशाओं में यानी कि 54 किलोमीटर और 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है तो वे एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेते हैं। कितना सेकंड समय लेते हैं? 30 सेकंड का। चलिए यहाँ से अगर हम देखते हैं सबसे पहले 3 और 2 5x, क्या हो जाएगा? तो 5x बराबर लंबाई हो गया और दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है, यानी कि विपरीत दिशा में चल रहा है, यानी कि दोनों क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो 54 और ये कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। ये समझ गए हैं। इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और टाइम कितना दे के रखा है? 30 दे के रखा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 9 से 2 बार में गया और ये 9 से कितना बार में जाएगा? 9 एकम 9, 9 चारे 36, फिर ये 2 से 7 बार में चला गया, 7 पचे 35 और 35 दिया कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। इतना हो गया। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू देखें तो बटा 5 हो जाएगा। चलिए 5 दूना 10, 5 एकम 5, x का वैल्यू क्या निकल के आया? 210 निकल के आया। क्या निकल के आया? 210। आगे क्वेश्चन बोला गया है स्टेशन P से चलने वाली ट्रेन एक पुल को 90 सेकंड में पार करती है तो पुल का लंबाई कितना होगा? स्टेशन P का कितना वैल्यू था? 3 था, तो 21 दिया 63, यानी कि 630 किसका वैल्यू हो गया? ट्रेन का। और प्लस P का जो है लंबाई हम P मान लेते हैं। P पुल को पार करने के लिए वेलोसिटी कितना देगी? एक्स अच्छा P का वेलोसिटी कितना था? 54 किलोमीटर प्रति घंटा था। इसको बदल देते हैं 5/18 से मीटर पर सेकंड में और टाइम कितना ले रहा है? 90 ले रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ से कितना बार में कैंसिल आउट हो गया? 18 पंचे 90, यानी कि 25 25 और 25 चौके ये हो जाएगा। इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। 25 25 और 25 चौके 100, ठीक है, और 25 पचे 125 और 10 135 हो गया यहाँ से। देखिए तो यहाँ से P का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1350 में से 630 मेरे पास माइनस हो जाएगा, 0 2 और यहाँ से अगर 13 में 6 गया तो 7 हो गया, 750 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। पुल का लंबाई कितना हो जाएगा? 720 मीटर हो जाएगा, 720 मीटर हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी समबाहुभुज का आंतरिक कोण जो है 156 है, ठीक है, तो उसका 7 बाह्य कोण का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, इंटर यानी कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, जो ये बाह्य एक्सटीरियर एंगल है, दोनों का योग कितना होता है? 180 होता है। अगर मेरे पास इंटीरियर एंगल 156 है तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? 180 से माइनस हो जाएगा 56, यानी 0 से 6 गया तो 4 और 7 में 5 गया तो कितना हो जाएगा? 2, यानी कि मेरे पास कितना डिग्री निकल का है? 24 डिग्री निकल का है। एक एक्सटीरियर एंगल का कितना निकलेगा? 24 डिग्री निकल का है। तो 7 का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, 7 × 24, यानी कि 7 चौक 28 और 7 14 और 4, 7 चौक 28, 7 14 और 2 16, यानी 168 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 168 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए क्वेश्चन को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास कि ए किसी एक निश्चित कार्य को उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को करते हैं। चलिए ए और बी उसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है तथा सी जो है 42 दिन में पूरा करता है। देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहा है? तो 6 दिन में। और सी जो है उस कार्य को कितने दिन में करता है? तो 42 दिन में करता है। अगर तीनों का अगर टोटल वर्क निकाले तो यहाँ से हम ले लेते हैं 42 लेती है। तो ए और बी का मिला के एफिशिएंसी कितना हो रहा है? 7 हो रहा है और सी का अकेले एफिशिएंसी कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। देखिए तीनों का अगर हम इफिशियंसी देखें तो कितना हो रहा है? 8 हो रहा है तीनों का इफिशियंसी। और एक चीज़ कह रहा है कि बी और सी मिलकर जितना कार्य करेगा, जितना कार्य करेगा उतना ए अकेले करेगा। तो यहाँ से अगर देखते हैं, देखिए इफिशियंसी निकालते हैं, ए और ये बी और सी, मानते हैं बी और सी 4 कार्य कर रहा है तो ए भी 4 कार्य करेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तब देखिए 4 और 4 मिलकर 8 बन गया इफिशियंसी, यानी फिट बैठ गया। तो हमको यहाँ से पता चल रहा है ए का इफिशियंसी 4 हो गया तो बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? ए और बी का 7 था तो ए का 4 है तो बी का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और सी का एफिशिएंसी कितना निकला है? 1 निकला है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो बी करेगा, यानी टोटल कार्य कितना था? 42 था। बी का एफिशिएंसी कितना है? 3 है, यानी कि बी कितने दिन में करेगा? 14 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 14 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर डी। समझ गया क्वेश्चन? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल पी का जो कोण समद्विभाजक क्यू आर एस को काटता है यदि, अच्छा चलिए एक ट्रायंगल बनाते हैं पहले। क्या है? एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ से ये हो गया कोण समद्विभाजक, ये हो गया पी, ये क्यू और ये आर हो गया। पी का जो कोण समद्विभाजक है क्यू आर पर कहाँ पर काटती है? ये एस पे काटती है। चलिए पी क्यू का लंबाई देकर रखा है 12 और क्यू ए यानी ये ए हो जाएगा, एस नहीं है। चलिए इसको ए कर दीजिए। तो क्यू ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4.2 हो जाएगा, 4.2 हो जाएगा।
और ए आर यानी ए से आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 3.8 हो जाएगा। तो पूछा है कि पी आर का वैल्यू क्या, ये पी आर का वैल्यू क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से ये कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ से ये बढ़ रहा है 12 को अगर 4.2 से डिवाइड करते हैं, चलिए इसको 10 और मल्टीप्लाई होगा, 0 हट गया यहाँ से। चलिए इसको देखते हैं, तो ये हो जाएगा 4 से करते हैं, 14 तिया 42, 4 तिया 12, फिर ये ऑप्शन कुछ गलत दे दिया है। तो यहाँ से अगर इसको देखें तो 6 दूना 12 हो जाएगा, ये 6 7 42 यानी कितना वैल्यू निकल के आया 20/7 निकल के आया। इसीलिए ये भी जो है 20/7 टाइम्स ज़्यादा होगा, यानी कि 20/7 गुना 38। 38 को चलिए यहाँ से पॉइंट हटा के 0 हो गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। चलिए तो 38 दूना कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा बटा 7, यानी कि 10.9 कितना हो जाएगा 10.9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। समझ गए क्वेश्चन को। आइए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी बेलनाकार टंकी की धारिता जो है कितना है 55,440 सेंटीमीटर क्यूब है। चलिए इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो टंकी के पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए पाई का मान कितना देके रखा है 22/7। इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करना बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए क्या रहा होमवर्क रहा, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा उसका सोल्यूशन को। देखिए लेकिन एक चीज़ हम बता दे रहे हैं, चलिए इस क्वेश्चन को होमवर्क रहा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक ग्राहक है, ठीक है, एक ग्राहक 50,000 रुपये का अंकित मूल्य वाली लैपटॉप खरीदता है। स्टोर जो है लैपटॉप पर 10% का छूट देता है। चलिए टोटल मेरे पास 50,000 का क्या है सामान है, उस पर 10% छूट दे रहे हैं, तो 9/10 पे बेचेगा। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड भुगतान करने पर उसे प्राप्त मूल्य पर अतिरिक्त 12% का छूट मिलता है। देखिए ये तो उसका मूल्य हो रहा था, उसमें 12% अतिरिक्त छूट दे रहा है। 12% कितना होता है, तो होता है 3/25 होता है, यानी कि उसको बेचेगा कितना पे 22/25 पे उसको बेचेगा। समझ गए यहाँ तक में। आगे कह रहा है यदि ग्राहक क्रेडिट कार्ड भुगतान करता है तो उसे 5% फिर एक्स्ट्रा कैशबैक मिलता है। 5% कितना होता है 1/20 होता है, यानी कि 19/20 पे वो बेचा होगा। आइए बस इसी को सॉल्व करना है और मेरे पास इसका आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 को यहाँ से कैंसिल हो गया। चलिए 25 से ये कितना बार में चला गया 25 दूना 50 20 हो गया, ये चला गया इससे 10 बार में चला गया। आइए इसको करते हैं सॉल्व। 19 नंबर कितना होता है 171, 19 नंबर 171 हो गया। चलिए और ये 0 0 है और यहाँ से 22 करते हैं, 22 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 11। चलिए इसको सॉल्व करने में थोड़ा ईजी होगा। चलिए यहाँ पर हो गया 0 2 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, और 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, गुना 11, तो 0 11 दूना 22 4 2 6 हो जाएगा। चलिए 0 हो गया, 2 हो गया, 4 2 6 हो जाएगा, 4 3 7 और ये 3, 37,620 क्या हो जाएगा 37,620। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन समझ गए हैं, अच्छा था। ये क्वेश्चन इस टाइप क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है हर एग्जाम में, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि x + 9 × x - 4 × x + 5 के प्रसार में x का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x निकालना बोला गया है। देखिए अगर इसको अगर सॉल्व करते हैं तो केवल हमको x का ही कोफिशिएंट चाहिए, हमको x स्क्वायर से मतलब नहीं है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर मिलेगा, इसलिए इसको नहीं देखना है। तो x माइनस यहाँ से क्या निकल के आएगा, x को -4 यहाँ से निकलेगा, और यहाँ से क्या निकलेगा x प्लस यहाँ से 9x निकलेगा। यानी ये दोनों को अगर सॉल्व किया क्या निकल के आया मेरे पास, और ये 9 4 कितना हो जाएगा -36 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसको भी रखना है, तो यहाँ से 5x, चलिए इसको ठीक से लिखते जरा। चलिए तो यहाँ से क्या निकल का है, ये हो गया 5x, ये ऑफ हो गया थोड़ा। चलिए ये 5x माइनस कितना हो गया है 36 हो गया, 5x माइनस 36, और अगला है x + 5। यहाँ से देखिए अगर इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, जो हमको नहीं चाहिए। यानी कि इसको सिर्फ करते हैं 5 × 5 = 25x, क्या हो जाएगा 25x हो गया, और माइनस इधर हो जाएगा 36x। ठीक हो चलो भाई, उसको जरा अच्छा से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से ये सबको इरेज कर देते हैं यहाँ से।
देखिए ये हो गया 9x² हो जाएगा यहाँ से 9x²। चलिए 9x² से हमको मतलब नहीं है, इसको कैंसिल करते हैं तो हो जाएगा -4x हो जाएगा यहाँ से, प्लस 9x हो जाएगा और ये -36 हो जाएगा यहाँ से। यहाँ से कितना निकल के आया मेरे पास 5x -36 निकल के आया। अगला है x + 5 आए तो 5x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5x² को हटा देते हैं, ये 25x हो जाएगा -36x हो जाएगा। यहाँ से अगर देखिए तो 25 और 36 कितना निकल के आया मेरे पास, ये -11 निकल के आया। क्या निकल के आया -11, यानी x का कोफिशिएंट -11 होगा। ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा -11 हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक बिक्री के दौरान 40% वस्तुओं को 17% के लाभ पे बेचा जाता है। ठीक है 40% कितना होता है 2/5 लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं। और शेष वस्तुओं का 25% 1/4, यानी टोटल हम मान लेते हैं 5 और 4 का एलसीएम, यानी कि 5 और 4 को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं 20। टोटल वस्तु मान लेते हैं 20 है। ठीक है उसमें से 40% कितना हो गया 20 का 40% कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो गया, प्लस अब बचा 12 का 25% कितना हो जाएगा 12 का 25% 3 हो जाएगा, 8 3 11 हो गया, बच गया शेष वस्तु 9 बच गया। ठीक है समझ गया तक में। कह रहा है 40% को 17% लाभ पे, यानी 8 वस्तु को जो है वो 17% लाभ पे बेच रहा है। शेष वस्तु को 22% लाभ पे, यहाँ से ये 22% लाभ पे बेच रहा है। और बाकी इसके बाद शेष वस्तु को 10% की हानि पे, यानी यहाँ से कितना हो जाएगा -10% हानि पे बेच रहा है। तो ओवरऑल हम मान लेते हैं x% पे बेच रहा है, x% के लाभ पे बेच रहा है ओवरऑल। चलिए इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 20x हो गया बराबर, चलिए 17 8 8 7 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 8 5 13 17 8 136 हो गया, प्लस 22 दिया 66 हो गया, -90। चलिए इसको 6 6 12 हो गया, 6 3 9 और 1 10 और ये 1 2 हो जाएगा। इससे -90 करते हैं तो क्या निकल के आया ये 2 और 0 1 निकल गया। यानी कि यहाँ से अगर देखिए तो x का वैल्यू क्या निकल के आता है, चलिए इसको जो शॉर्ट कर देते हैं। चलिए तो यहाँ से x बराबर क्या निकल के आया 102/2 गुना 10 हो गया, यानी कि 2 पंचे 10 बटा 10 यानी 51.1 निकल गया है। ये ऑप्शन को मत देखिए, क्या हो जाएगा 51.1 हो जाएगा। वो यहाँ तक में कराया गया पूरा एनटीपीसी का जो टेक्नीशियन में पूछा गया ग्रेड 3 का सारा बेस्ट क्वेश्चंस को। चलिए इसी तरह आप क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद।